हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न टॉप और प्लाजो बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्लाजो के मेजरमेंट्स देख लेते हैं। लेंथ 15 इंचेस और जो वन साइड की विड्थ होगी 8 इंचेस, मोरी की लेंथ होगी 7.5 इंचेस की। सबसे पहले हम यहाँ पर प्लाजो की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है 1 मीटर का। यहाँ पे प्लाजो की रेडी लेंथ होगी 15 इंचेस की। यहाँ पे मैं 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा चल रही हूँ क्योंकि 2 इंचेस की मुझे यहाँ पे इलास्टिक की मार्जिन रखनी है। इलास्टिक ऐसे ही फोल्ड करके इसको सी लेंगे। और 1.5 इंच की लूजिंग में नीचे से चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने पैंचे मोड़ के सीने हैं। अब यहाँ पे इलास्टिक की लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि वही लाइन से हम यहाँ पे मोहरे की मार्जिन भी लेंगे। अब यहाँ पे विड्थ हम लेते हैं 7.5 इंचेस पे और इसी पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे टिल मोहरी तक। अब यहाँ पे मोहरी की हम लेंथ लेते हैं जो है 7.5 इंचेस की क्योंकि मोस्टली हमने लूज़ रखनी है क्योंकि 1.5 ईयर की बेबी तो मोस्टली डाइपर्स ही पहनते हैं। सो अब यहाँ पे हम मोहरी का लेंथ मार्क कर चुके हैं। यहाँ पे 7.5 इंचेस का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे छोटा सा एक कर्व दे देंगे। मोहरी का कर्व यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। चलिए अब हम यहाँ पे पैंचे की मार्किंग करते हैं जो है 7.5 इंचेस की क्योंकि जितना हम लूज़ रखेंगे उतना ही प्लाजो का लुक आता है। अब इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मोहरी तक जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये सारे पॉइंट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टॉप की कटिंग करेंगे। यहाँ पे टॉप का लेंथ मैंने लिया है 7 इंचेस पे और यहाँ का विड्थ भी मैंने लिया है 7 इंचेस पे क्योंकि हमने ये फिटिंग लगानी है 6 इंचेस की और 1 इंच की मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका लेंथ 7 इंचेस इसलिए लिया है। रेडी लेंथ तो होगी इसकी 9 और 10 इंचेस अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ हाइट क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रिल लगानी है 2 इंचेस की और यहाँ पे इलास्टिक होगी 2.5 इंचेस की। मैंने यहाँ पे इसका विड्थ जैसे कि बताया था 7 इंचेस के मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग हम 6 इंचेस के करेंगे 1 इंच की लूजिंग छोड़ के। मैं आपको ये बता दूँगी यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग हम 4 इंचेस जैसे लिए थे। आर्म होल का 1.5 इंच की लेना है, 3 इंचेस की नहीं लेना है क्योंकि हमने अलग से इसको स्ट्राइप लगानी है 2 इंचेस की। तो टोटल हो जाएगा वो 3.5 इंच का। तो 3.5 इंच का आर्म होल तो 1 बेबी के लिए काफ़ी होता है। मैंने यहाँ पे 2 छोटे से स्ट्राइप्स लिए हैं 4.5 इंचेस की और इसकी विड्थ होगी 2.5 इंचेस की क्योंकि हमने यहाँ पे इलास्टिक लगानी है 1 इंच की। और यहाँ पे मैंने स्ट्राइप्स लिए हैं 30 इंचेस लेंथ में होगी और विड्थ में होगी 2.5 इंचेस पे। 2.5 इंचेस ले लिया है क्योंकि हमने नीचे से फोल्ड करना है और यहाँ पे बॉडी को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच की मार्जिन चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप की सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर्स आर्म होल को फोल्डिंग करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से सिलाई कर लिया है और वैसे ही यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। नॉर्मली 2 इंचेस छोड़ के हमने यहाँ पे लेना है क्योंकि बेबी का हेड आराम से यहाँ से पास हो जाए। अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगा लेंगे दोनों टॉप बैक एंड फ्रंट टॉप को अटैच करने के लिए और नीचे यहाँ पे हम 30 इंचेस की जो हमने फ्रिल रेडी की है उसको भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा के इसकी टॉप बॉडी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी फ्रिल रेडी करूँगी।
आपको यहाँ पे बता दूँ, जब हम प्लाज़ो की सिलवाई करेंगे तो फ्रंट एंड बैक को उल्टा रखना है। उल्टा रख के यहाँ पे फर्स्ट हम मोरी की सिलवाई करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे तो हाफ इंचेस के फर्स्ट से टॉप सीवन हम लगा लेंगे, ताकि यहाँ पे एग्जैक्टली प्लाज़ो की फिनिशिंग है। उसके बाद इलास्टिक लगाकर यहाँ पे हम पेंचिंग की फोल्डिंग करेंगे। जब वो हो जाएगा तब हम इसकी यहाँ पे